जल जीवन है तो संस्कृति और शिक्षा जीवन की संजीवनी है। संस्कृति व्यक्ति को उसकी जड़ों से जोड़ती है तो शिक्षा उसके विकास में सहायक होती है। उत्तर प्रदेश में निवास कर रही अनुसूचित जनजातियां सांस्कृतिक रूप से तो काफी समृद्ध हैं, पर उनमें उच्च शिक्षा का अभाव है। शिक्षा से वंचित एवं सुविधाहीन व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू अपने अध्ययन केंद्रों के माध्यम से तत्पर है। विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान कर रहा है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ पिछले कई वर्षों से भारत नेपाल सीमा पर स्थित वन ग्रामों में निवास कर रहे थारू जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करा रहा है और साथ ही उनके सांस्कृतिक संरक्षण हेतु भी प्रयासरत है। तो इग्नू क्षेत्रीय केंद्र इसमें बहुमुखी रोल अपना अदा कर रहा है और अगर अभी हाल में ही देखें, हम लोगों ने थारू जनजाति की महिलाओं को, ये इमलिया कोडर बलरामपुर के पास एक जगह है इमलिया कोडर, वहाँ पे इग्नू का अध्ययन केंद्र हम लोगों ने खोला है थारू जनजाति की बच्चियों के लिए। वहाँ पे बच्चियाँ एडमिशन लेती हैं और कई सारे कार्यक्रम हैं जो वहाँ हम लोग बच्चियों के लिए कराते हैं और वहाँ से वो बच्चियाँ पढ़ती हैं और उनको उनकी फ़ीस भी माफ़ है। इग्नू ने उनकी फ़ीस माफ़ कर रखी है। वो बच्चियाँ अगर आप उनसे मिलेंगे तो उनके अंदर ललक है पढ़ने की, एक पढ़ना वो चाहती हैं लेकिन कॉलेज में नहीं जा सकती हैं और किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकती हैं, तो कहा जाता है इग्नू आपके घर द्वार, उनके घर जा कर के, उनके द्वार जा कर के हम लोग पढ़ाते हैं। वहाँ पे अध्ययन केंद्र खोल दिया गया है और वहाँ पे बहुत सारी हम लोग ऐसे एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे हेल्थ चेकअप कैंप है, वहाँ पे थारू जनजाति की महिलाओं और पुरुषों की हेल्थ चेकअप कैंप कराते हैं, आई टेस्टिंग कैंप कराते हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने अभी कराया है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लड़कियों की कराई है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित दीनदयाल शोध संस्थान बलरामपुर में अपना एक अध्ययन केंद्र स्थापित किया है। इस अध्ययन केंद्र के माध्यम से थारू जनजाति के व्यक्तियों को उनके द्वार पर रोजगार परक उच्च शिक्षा प्राप्त हो रही है। दीनदयाल शोध संस्थान विशेषकर इग्नू का बहुत ही आभारी है कि उन्होंने पहली बार किसी संस्था के साथ मिल करके काम कर रहे हैं और दीनदयाल शोध संस्थान को उन्होंने चयन किया, इसलिए हम उनका बार बार आभार व्यक्त करते हैं और आगे हम उनके साथ मिल करके काम करेंगे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय आत्मरक्षा प्रशिक्षक श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी द्वारा संचालित एकेडमी के सहयोग से विश्वविद्यालय उनको निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। जिस प्रकार से इग्नू का अपना एक आंदोलन है कि हम हर जन जन के द्वार पे जाएंगे और उनको प्रशिक्षित करेंगे, शिक्षित करेंगे और उच्च शिक्षा तक ले जाएंगे निःशुल्क रूप से। उसी तरह ड्रैगन एकेडमी का भी अपना अभियान है कि मिशन ब्लैक बेल्ट के माध्यम से वो महिलाओं को 6 दिन के अंदर ऐसा प्रशिक्षित कर देती है निःशुल्क रूप से कि वे अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। हाल ही में क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ द्वारा थारू जनजाति की संस्कृति व उनके कौशल उन्नयन, शैक्षणिक उत्थान व आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को 71वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर विधानसभा सचिवालय लखनऊ के सामने से निकलने वाली परंपरागत परेड में एक झांकी के माध्यम से दर्शाया, जिसकी थीम थी शिक्षा आपके द्वार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दीनदयाल शोध संस्थान गोंडा और ड्रैगन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स लखनऊ के सहयोग से एक विशेष झांकी का आयोजन किया गया, संचालन किया गया, जिसकी जो थीम थी वो थी शिक्षा आपके द्वार। इस झांकी के माध्यम से ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि इग्नू अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो निःशुल्क रोजगार परक शिक्षा उनके द्वार पर उपलब्ध करा रहा है, वो थारू जनजाति के विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित बलरामपुर ज़िले में उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उनकी संस्कृति का संरक्षण किया जा सके और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो थारू जनजाति की बालिकाएं हैं उनको आत्मरक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए। इस झांकी को निर्णायक मंडल के निर्णय अनुसार तृतीय स्थान प्राप्त हुआ और
माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित भी किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में भी थारू जनजाति के शैक्षणिक उत्थान एवं सांस्कृतिक संरक्षण हेतु प्रयास किए जाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सार्थक पहल।